हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 गणित। दोस्तों इस वीडियो में हम नया अध्याय देखेंगे। अध्याय 5 हमारा है गणित का समानता श्रेणी। दोस्तों हमारा चैप्टर 4 द्विघात समीकरण कंप्लीट हो गया है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे समानता श्रेणी का परिचय। दोस्तों हमारा जो परिचय होगा वो 2 पार्ट में देखेंगे। दोनों पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अध्याय 5 है, परिचय देखेंगे समानता श्रेणियाँ। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हम समानता श्रेणी होती क्या है। तो समानता श्रेणी सम धन अंतर, मतलब समान रूप से अंतर हो। तो इसकी परिभाषा होती है, इसमें प्रत्येक अगले पदों में समान प्लस अंतर होता है, मतलब अंतर जो होता है वो समान होता है। श्रेणी या तो बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी, लेकिन समान रूप से। जैसे देखिए एक एग्जाम 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो दोस्तों देखिए यहाँ जो हमारे समान रूप से अंतर है और समान रूप से घट रही होंगी या बढ़ रही होंगी। सबसे पहले देखिए ये बढ़ रही है 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 2 7, 7 2 9, 11 2 13, अर्थात जो हमारा अंतर हो कितने का है, तो कितने का अंतर है, डी अंतर है 2 का। तो लिखते हैं डी बराबर 2, अर्थात जो हमारा सर्वांतर होता है, जिससे सर्वांतर का मतलब होता है कि सभी का अंतर हो, वो कितना है 2। क्या होता है, या तो हमारी श्रेणी की होगी या तो बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी। अब देखिए इसमें 19, 14, 9, 4 माइनस का 1 माइनस का 6, तो क्या है हमारी ये श्रेणी घट रही होगी और समान रूप से घट रही होगी। देखिए 19 में से हम 5 घटाएंगे 14 आएगा, 14 में से 5 घटाएंगे 9 आएगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4 आएगा। तो डी बराबर डी हमारा क्या होता है, सर्वांतर। तो कितने का अंतर है, 5 का, अर्थात माइनस का 5 घट रहा है। दोस्तों सर्वांतर हमारा क्या होता है, सर्वांतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो सर्वांतर देखिए इसकी परिभाषा होती है, जो संख्या समान रूप से बढ़ती या घटती है सर्वांतर कहलाती है। ठीक है, क्या है, जो संख्या समान रूप से बढ़ती है घटती है। जैसे 3 2 5, अर्थात इसका और इसके अंतर कितना है 2, तो इसका और इसके अंतर कितना है 7। देखिए ये नहीं एक 3 है ये, तो 3 2 5, उसके बाद 5 3 8, मतलब समान रूप से हमारा बढ़ना चाहिए। तो ये होगा समानता श्रेणी कौन सा होगा, 3 5, 3 2 5 2 7, 7 2 9। इस तरह से हमारा क्या होता है, सर्वांतर होता है। समानता श्रेणी का व्यापक रूप होता है। सबसे पहले ए, जो ए होता है, ए हमारा क्या होता है, प्रथम पद ए। तो ए क्या होगा, प्रथम पद। जैसे दिया प्रथम पद 3, तो इसका 3 होगा। उसके बाद ए प्लस डी, अर्थात हम ए तो हमारा ए हो गया। अब इसको कहते हैं हम ए2 का मान कौन सा होगा कि ए2 जो हमारा दूसरा पद है उसका मान कितना होगा, इसका सूत्र होगा ए प्लस ए दिया है हमारा, पहला पद कितना दिया है 3 प्लस डी क्या होता है, जो हमारा सर्वांतर होता है। सर्वांतर डी बराबर कितने का, इसमें देखिए 2 का, 3 2 5। तो A2 का मतलब होगा कि हमारा जो दूसरा पद होगा वो कितना होगा 5। देखिए यहाँ दूसरा पद 5 होगा। अगर देखिए हम इसका अब A3 ज्ञात करना है हमको, अर्थात हमको तीसरा पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद देखिए 1 3 5 7, तो देखिए 7 आता है कि नहीं आता। अगर हमारा देखिए A3, तो क्या करेंगे, सूत्र पे रखेंगे A3 बराबर ए बराबर कितना दिया, जो प्रथम पद होता है ए होता है 3 प्लस 2 गुणे डी क्या है, जो अंतर होता है सर्वांतर। तो डी बराबर दिया है 2, तो 3 2 दूनी 4, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। देखिए हमारा तीसरा पहला पद दूसरा पद तीसरा पद कितना दिया है 7। इसी तरह से हम समानता श्रेणी का व्यापक रूप से हल करते हैं। कहीं पर भी हमको लिखना पड़ेगा। अगर जैसे मान लीजिए हमको पता करना है, जैसे यहाँ मान लीजिए 13 हमारा नहीं दिया, 13 नहीं दिया, डी बराबर कितना दिया 2। हमको 1 2 3 4 5, हमको छठवां पद ज्ञात करना है। तो क्या लिखते हैं, जैसे छठा पद हमको ज्ञात करना है तो केवल कुछ नहीं करते, छठा पद ज्ञात करना लिखेंगे A6 बराबर, इसका सूत्र क्या होगा
ए प्लस, जब यहाँ 6 है तो यहाँ लिख देंगे 5d, बस केवल इतना लिखते हैं। तो a6 बराबर हमारा छठा पद देखिए कितना आएगा। तो a बराबर कितना दिया है 3 प्लस 5 गुणे d, d क्या होता है हमारा सर्वांतर, मतलब जो अंतर है, सभी श्रेणी में अंतर कितने का है 2। तो 5 दूनी 10, 3 13। देखिए हमारा छठा पद कितना आएगा 13 आएगा। देखिए 1 2 3 4 5, 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 13। अगर जैसे हमको निकालना हुआ a10, इसका मतलब कि हमारा 10वां पद निकालना है, श्रेणी का 10वां पद। तो देखिए सूत्र क्या होता है, लिखते हैं a प्लस, जो हमारा 10 है तो यहाँ 10 है तो यहाँ लिखते हैं 9, बस केवल इस तरह से हम लिखते हैं। तो a बराबर दिया है 3 प्लस 9 गुणे d बराबर कितना दिया है, d मतलब कितने का अंतर है 2 का। तो 3 9 दूनी 18, तो 18 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 3 11, 8 3 11 1 2 21। तो इस तरह से हम अगर हमको 10वां पद याद करना है तो कौन सा होगा हमारा 21। दोस्तों इस तरह से हम व्यापक रूप से आधार सूत्र से हल करते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों हम अगला टॉपिक देखते हैं। जैसे इस तरह का क्वेश्चन होगा, प्रथम पद a और सर्वांतर d वाली a इंटू पी का n वां पद निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है। हमारा सूत्र क्या होता है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d। हमको n वां पद याद करना होगा। जैसे अभी बताते हैं हम कि जहाँ a क्या होता है हमारा, a होता है प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या और d क्या होता है अंतर। अब दोस्तों चलिए देखते हैं। तो एक हम लिख लिए हैं 3 और 7। देखिए इसका अंतर कितना है 4 3 7। इसका d बराबर हमारा कितना दिया है, d का मतलब इसमें और इसमें अंतर कितना है 4 का। ठीक, तो हमको 5वां पद ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या लगाएंगे, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे a n बराबर, सूत्र हमारा क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। अब देखिए a दिया है, a तो a लिखेंगे। अब n वां पद हमको कौन सा पद याद करना है 5वां, तो लिखेंगे 5 बराबर a प्लस n हमको कौन सा ज्ञात करना है 5वां, लिखेंगे 5 माइनस 1 लिखेंगे d। तो बराबर a प्लस 5 में से गए 4 d हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब a बराबर हमारा क्या होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना दिया है 3 प्लस 4 गुणे d क्या होता है हमारा अंतर। तो अंतर कितने का 4, तो 3 प्लस 4 चुके 16। तो 16 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19। अब दोस्तों देखिए 3 7 4 3 7 4 11 और 11 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 4 15 और 15 4 19। तो हमारा 5वां पद आएगा 19। जैसे हमको मान लीजिए हमारा तीसरा पद ज्ञात करना है तो क्या करेंगे तीसरा, तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे a3, क्या लिखेंगे a3 बराबर, अब केवल सिंपल करते हैं हम a3 a प्लस n माइनस 1 d। हमको a3 अर्थात तीसरा पद ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होगा a, या तो हम आसानी से केवल लिख सकते हैं, जैसे दिया है a3, इसका मतलब a हुआ कि a प्लस 2d लिख देंगे। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 6 होता तो यहाँ 5 लिखते हैं। बस केवल इसी को हम देखते हैं। तो देखिए तीसरा पद क्या आएगा हमारा a हमारा क्या होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद दिया 3 प्लस 2d 2 गुणे d का अंतर कितना है 4 का। तो 3 4 दूनी 8 3 11। देखिए हमारा तीसरा पद कितना आएगा 11, 7 4 3 7 और 7 4 11। तीसरा ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद कितना होगा 11। जैसे मान लीजिए हमको 10वां पद पता करना है, 10वां पद, तो हमने आपको क्या बताया कि a10 यहाँ लिखेंगे। अब जब a10 यहाँ लिखेंगे तो एक कम कर देते हैं, जैसे a प्लस क्या लिखते हैं 9d, क्या लिखेंगे 9d। अगर यहाँ a11 लिखा जाएगा तो यहाँ लिख देंगे 10d। अब यहाँ a10 लिखा था हमको, a हमारा क्या है प्रथम पद,
और डी क्या, यन के स्थान पे जो हमारा पद होता है अर्थात 10वां पद, लिखते हैं 10। अब ए प्लस क्या लिखेंगे 9d। ए बराबर दिया है, पहले पद दिया 3 + 9 गुणे डी क्या होता है अंतर, तो 9 चौक 36 और 36 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 39। अगर हम इसका 10वां पद याद करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारा कितना मान आएगा 39। तो दोस्तों इसी तरह से हम देखते हैं, निकालते हैं। सूत्र हमारा होता है, या केवल हम लिख सकते हैं ऐसे लिखा है हमको। अगर ज्ञात करना है 11वां पद तो लिखेंगे ए 11, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ए प्लस केवल लिख देंगे 10d। अगर मान लीजिए हमको ए 13 का निकालना है, कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, ए प्लस क्या लिखेंगे, इससे कम कर देते हैं, केवल लिखते हैं 12d। बस इसी तरह से हम हल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं, जैसे दिया है कि हमको प्रारंभ से nवां पद ज्ञात करना है, या दिया होगा कि अंत से nवां पद। तो प्रारंभ से nवां पद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र अभी हमने पहले टॉपिक में बताया था कि an बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1। अब n एक ब्रैकेट में होता है n-1d, और ए अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए an, यल हमारा क्या होता है, यल होता है जो अंत में दिया होगा, n अंत मतलब अंतिम वाला पद, तो माइनस ब्रैकेट में n-1d। डी क्या होता है हमारा सर्वांतर जो अंतर होता है। इसको प्रारंभ से चौथा पद ज्ञात करना है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिखेंगे सूत्र पे लिखेंगे। तो कौन सा पद ज्ञात करना है चौथा, तो लिखेंगे a4 बराबर a। तो दोस्तों क्या सूत्र लिखेंगे, a प्लस n हमारा कितना दिया है, कौन सा पद है, तो चौथा पद दिया 4 - 1, और d कितना है, अंतर कितने का 4, 3 कितना है 7, अंतर कितने का है 4 का। अब तो दोस्तों a4 बराबर a प्लस 4 में से 1 गए, 4 में से 1 जाएगा कितना आएगा 3, 4 में से 1 गए 3d। तो a4 बराबर a प्लस a बराबर कितना दिया है, जो हमारा प्रथम पद होता है 3 दिया, प्लस का 3 गुणे d, तो d कितने का अंतर है 4 का। तो a4 बराबर 3 चौके 12, और 12 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 3 15, 12 4 3 12 3 15। देखिए हमको अब चौथा पद देखिए, 4 3 7 7 4 11, और 11 में 4 जोड़ेंगे 15, अर्थात जो हमारा चौथा पद होगा वो कितना होगा 15। इस तरह से जैसे हमको a5 अर्थात पाँचवा, प्रारंभ से हमको 5वां पद ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सूत्र क्या होता है, सूत्र पे हम नहीं देखते हैं डायरेक्ट। देखिए a यहाँ 5 है तो क्या लिखेंगे 4d लिख देंगे, तो a प्लस 4d, तो a बराबर दिया है 3 प्लस 4 गुणे अंतर, d क्या होता है अंतर, अंतर दिया है 4 का, तो 4 चौके 16, और 16 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, पाँचवा पद हमारा कितना हो जाएगा 19। अब दोस्तों देखिए, देखते हैं हम, अगर हमको पूछ लेगा कि अंत से हमको nवां पद ज्ञात करना है, तो सूत्र होता है an बराबर l माइनस n-1, ब्रैकेट में n-1 d होता है। तो अंत से हमको क्या ज्ञात करना, दूसरा पद, तो अंत से दूसरा पद, तो सूत्र लगेंगे a, तो a2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे a2 बराबर, क्योंकि दूसरा पद ज्ञात करना है अंत। अब सूत्र क्या होता है यल, तो यल क्या होता है हमारा जो सबसे आखिरी वाला पद होता है, दिया है 39 माइनस n दिया है 2 माइनस का 1, और d अंतर कितने का है 4 का। तो a2 बराबर 39 माइनस 2 में से 1 गए 1, तो 1 बचेगा 4 कम 4, कितना आएगा 4। तो a2 बराबर 39 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, इसका मान आएगा हमारा 35, कितना आएगा 35। अब देखिए 39 में से हम 4 घटाएंगे तो हमारा दूसरा पद, इधर अंत से दूसरा पद देखेंगे तो कितना मान आएगा 35। तो दोस्तों इस तरह से हम प्रारंभ से nवां पद देख सकते हैं, और इस वाले सूत्र को लगाकर हम अंत से nवां पद देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गए हमारे, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं।
अब दोस्तों देखते हैं किसी एपी के प्रथम n पदों का योग। एपी हमारा क्या होता है? समांतर श्रेणी। तो प्रथम n पदों का योग क्या होता है? किसी एपी के प्रथम n पदों का योग सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 डी। डी क्या होता है हमारा? सर्वांतर। जैसे इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा कि इसका और इसका पूरे का योग 10 पदों का योग मिलाकर कितना होगा। तो दोस्तों हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र हमारा होता है यस n। तो यस लिखेंगे n कितना दिया है? 10 पद। 10 बराबर n दिया है 10/2। सूत्र होता है 2a। ए हमारा क्या होता है? पहला पद दिया है 2 प्लस का n दिया है 10 माइनस का 1 और डी कितना दिया है? मतलब अंतर कितने का है? 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, अर्थात अंतर कितना का है? 2 का। तो यस या डॉट लिखेंगे, इसको काटेंगे 2 पंचे 10 5, तो 2 दूनी 4, 4 प्लस 10 में से 1 गए 9 और 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। तो 5 गुणे 18 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 4 12 2। तो 22 पंचे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11। तो पूरे का योग कितना होगा? 110 पदों। 10 पद का योग कितना होगा? 110 या नवा पद का। अब दोस्तों चलिए अंत से देखते हैं। जैसे इसमें हम 10 पदों का योग निकालते हैं अंत से। तो यस अब n क्या दिया? 10 बराबर 10/2। ए हमारा कितना है? 2 है प्लस का यल होता है जो हमारा आखिरी पद होता है। तो आखिरी इसमें दिया है 20। तो 2 पंचे 10। तो यस तो बराबर 5 गुणे 20 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22। तो इसका मान भी कितना आ गया? 200 110। तो दोस्तों इस तरह से हम आखिरी वाला पद 10 पदों का योग निकाल सकते हैं। इसमें प्रथम 10 पदों का योग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। दोस्तों समांतर श्रेणी का परिचय अगले वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 गणित का सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।